दोस्तों, सबको सलाम। मैंने सोचा कि आपको ये देखने में दिलचस्पी होगी कि मैं अपना बैलेंस कैसे बढ़ाता हूँ। आज मेरा बैलेंस $217 है और इस रकम को बतौर मिसाल इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने डिपॉजिट को कैसे बढ़ा सकता हूँ। मैं ये कहना नहीं समझता कि मैं उसे कई हजार डॉलर तक बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कम से कम 600 तक मैं ये कर सकता हूँ। ये यकीनी बात है। बहरहाल, आइए शुरू करते हैं। आज हम बाइनरी ऑप्शंस की तिजारत करते हैं, यानी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर। रजिस्ट्रेशन का लिंक तफसील में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने बकिया रकम सेफ में रख दी ताकि ये हमारी आंखों में धूल ना बन जाए। यहाँ और हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी था। आइए 600 रुपये का हदफ ले, यानी ऊपर से क्या करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि बैलेंस पर 600 रुपये है। तो आइए शुरू करते हैं। इब्तदाई तौर पर मैंने 2 इशारे मुरत्तब किए, ज़्यादा वाज़े तौर पर 1 हरकत पजीरी औसत, 2 हरकत पजीरी औसत। मैं पहली हरकत पजीरी औसत को एडजस्ट करता हूँ और मुद्दत को 15 पर सेट करता हूँ, और यहाँ मैं डालता हूँ और अंदाज को भी सुर्ख कर देता हूँ। मैं वाकई में इस टूल के साथ मूविंग एवरेज के चौराहे पर काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास एक चौराहा होता है, और आम तौर पर ये इस वक्त होता है जब ये ज़रूरी होता है, हम चौराहे के लिहाज से ख़रीद व फ़रोख्त के लेन देन को महफूज तरीके से खोल सकते हैं। इस सूरत में आइए इस असासे के साथ काम करते हैं। मार्च टाइम फ्रेम पर जाएं, 15 सेकंड लगे। हमारे पास 1 मिनट की मियाद ख़त्म होने के साथ साथ लेन देन की रकम $20 होगी, यानी मशरूत तौर पर हमारे पास अपने डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए 10 ट्रांजैक्शंस हैं। 10 तजारतें और मज़ीद एक की कीमत $17 होगी। लेकिन यह बदतरीन मुमकिना नतीजा है। यहाँ अब हम आपके साथ एक चौराहा देख रहे हैं। यहाँ हम तंगी का तजुर्बा कर रहे हैं। इस वक्त हम पहली डील $20 में खोलते हैं और बस नतीजा का इंतज़ार करते हैं। और ये भी कि अगर सौदा सुर्ख रंग में बंद होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए एक डील खोलते हैं। सिर्फ इतना कह दे कि मार्टिन जियो को मनसूख नहीं किया गया है। हम नतीजा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली डील अपने इख्तिताम को पहुंची है। यहाँ हमने आपको सबसे ऊपर $18.40 मिले हैं। हम क्या कर रहे हैं? अब हम रकम के साथ खोलते हैं। आइए ओवर क्लॉकिंग के अमल को तेज़ करने के लिए 38 रुपये की रकम से खोलें। हम दोबारा करेंसी के जोड़े की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इस असासे के साथ काम कर रहे हैं। बरतानवी पाउंड, ऑस्ट्रेलवी डॉलर। यहाँ मैंने इब्तिदाई तौर पर सपोर्ट लेवल के साथ साथ रेजिस्टेंस लेवल भी सेट किया। सपोर्ट लेवल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि हमारी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच गई है, और हम मोमबत्तियों के साए भी देखते हैं जो ख़रीदारी के दबाव की निशानदेही करते हैं। और इस वक्त 38 रुपये में मैं एक दूसरी डील खोलता हूँ। देखो, थोड़ी सी इसला के बाद हमारी इसला मुज़ाहमती सतह से अगली सपोर्ट लेवल तक ज़्यादा वाज़े तौर पर जोन में हुई। यहाँ हम मोमबत्ती का साया देखते हैं और फिर एक उलट होता है, और इस उलट पर हमने तहरीक को जारी रखने के लिए एक डील खोली और नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। आमतौर पर तहरीक पहले ही तसल्ली बख्श है। मुझे उम्मीद है कि कोई इसला नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ हमें नुकसान हो रहा है। बदकिस्मती से हमारी कीमत ने एक इस्लाही हरकत की और हमें सुर्खरुई में बंद कर दिया गया। यहाँ हमने रकम को $76 मुकर्रर किया और दोबारा ख़रीदने के लिए खोल दिया, इस बार कीमत ऊपर जाने के लिए। ताहम बिल्कुल पिछली बार की तरह, लेकिन अब हमारी कीमत कम हो गई है। यहाँ हमें सुर्ख मोमबत्ती का मुकम्मल ओवरलेप नज़र आता है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब एक तहरीक होगी जो खुसूसी तौर पर ऊपर की तरफ होगी। हम इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, मुआहदा ख़त्म होने वाला है। यकीनन ये थोड़ा ख़तरनाक निकला। कीमत की इस हरकत ने हमें परेशान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ एक बार फिर खालिस प्लस मिला। अब हमने $145 सीट किए हैं और अगले असासे पर चलते हैं। मजमूई तौर पर बहुत कम रह गया है, लफ्जी तौर पर 2-3 ट्रांजैक्शंस और हम अपनी कीमती रकम $600 तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस असासा
यूरो, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ काम करें। मेरे ख्याल में यहाँ हर किसी ने मुज़ाहमती सतह से एक हमवार उलट देखा। एक ज़माने में ये सतह हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल थी, लेकिन इसे तोड़ दिया गया और अब ये सतह मुज़ाहमती सतह है। कीमतों में कमी की तहरीक पहले ही शुरू हो चुकी है और यहाँ हम कीमत की इस हरकत को जारी रखने के लिए सिर्फ एक पोजीशन खोलते हैं। लेन देन अब लोड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम नतीजा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में सब ने इस असासे में मौजूद उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन इसके बावजूद डील प्लस में बंद हो गई। $278 अब भी सरे फहरिस्त है। फिर हम रकम को $278 पर सीट करते हैं और दोबारा अगले असासे पर चले जाते हैं। ये शायद हमारा आखिरी लेन देन होगा। तो दोस्तों, हम इस असासे के साथ काम कर रहे हैं। कैनेडियन डॉलर, जापानी येन इस मकाम पर ख़रीदें। देखो, मैं वजह बताता हूँ। यहाँ हमारे पास ऊपर की तरफ हरकत थी। यहाँ कीमत यकीनी तौर पर मुज़ाहमती जोन को छू रही थी। हम ये सख्त होते हुए देखते हैं। कीमत इस सतह को तोड़ने से कासिर थी। एक रूल बैक अगले सपोर्ट जोन में होता है। हम नीचे मोमबत्तियों का साया देखते हैं। एक हमवार उलट होता है और इस उलट पर ही हमने आपके साथ एक डील खोली है और लफ्जी तौर पर 40 सेकंड में हम मुनाफा लेंगे और नतीजा का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, हम $600 की